अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणाम भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। काट दो उनका फोन, काट दो, बाद में देखना। चलिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर चर्चा द्रव दृष्टि और पर्याय दृष्टि विनेश्वर के माध्यम से हम और आप यहाँ डेली इसका स्वाध्याय करते हैं। एक एक बोल जो है
द्वादशांग के सारभूत है। आज का बोल है आज का बोल है 945वें नंबर का है, पेज नंबर 213वां नंबर पर है। चलिए छोड़ दीजिए ना उनको। ला चर्चा प्रारंभ करता हूँ। शरीर, धन, मकान आदि अनुकूलता देखकर तुझे आश्चर्य और कौतूहल होता है, तो भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है, अजायब घर है, उसका तो कौतूहल कर। भगवान सर्वज्ञ देव ने जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा और महिमा की है, ऐसा आत्मा कैसा है, उसे देखने का कौतूहल तो कर। एक बार विस्मय तो कर कि तू कितना महान पदार्थ है। उसे देखने और अनुभवने का कौतूहल तो कर। नरक का नारकी महापीड़ा में पड़ा है, परंतु वह ऐसे महान आत्मा को कौतूहल करके अनुभवता है। तो तुम ऐसे अनुकूल योग में एक बार कौतूहल तो कर। यहाँ पर ज्ञानी बड़ी करुणा के साथ में कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने जो अपनी शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, जिसका वे स्वयं भी सेवन करते हैं, समझ में आया, उसके प्रति तू कौतूहल हो। ये बात हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अनादिकाल से हमारा जो वर्तमान पर्याय है, पर द्रव्यों के प्रति जानने की जिज्ञासा, देखने की जिज्ञासा है, उसके बारे में विचार करते रहते हैं 24 घंटा। समझिए, कोई भी घर में कोई आ गया, भाई साहब आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो, अरे तुम इतने हैं, कोई व्यक्ति आ गया, पैसे वाला आ गया, तो उसकी महिमा के लिए है, उसके घर जाने के लिए, या अपने घर कोई सामान आ गया, समझ गया, उसके गीत गाना, उसको दिखाना, निरंतर कैसे उसकी तारीफ करते रहना। निरंतर हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है, पर पदार्थों के प्रति कौतूहल बना रहता है, जिज्ञासा, रुचि है ना। तो कहते हैं शरीर, धन, मकान आदि अनुकूलता देखकर तुझे आश्चर्य और कौतूहल होता है। क्या शरीर बढ़िया है, स्वस्थ है, भाई साहब देखो सब लोग जो है कैसे बीमार हैं, अपन देखो उनको स्वस्थ है, काय का कौतूहल, काय का घी, समझ नहीं आप। अपने यहाँ तो कुछ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं सब बढ़िया हैं, समझ गए आप। ऐसा ऐसा अंदर में जो फीलिंग करता है, तो ज्ञानी कहते हैं ये तो सब क्षण भंगुर तत्व हैं, समझ गए आप। शरीर की सुंदरता देख के शरीर का प्रदर्शन करना, दिखाना, समझ गए आप, वो तो सब वेश्या वाले हैं, समझ गए आप। जो शरीर को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ये सब जो है भाई साहब अच्छे लोग नहीं है। ध्यान रखिएगा, शरीर का प्रदर्शन करना, आपको अगर जो है आपके पुण्य के उदय से मिला है तो सही कार्य में लगा लेना उसे, समझ गए आप। अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न करना। पूर्व में आपने कुछ ऐसे पुण्य के कार्य करे थे जो आज आपको शरीर की अनुकूलता मिली है, बाद में संयोग आपको मिले हैं, तो उसको बढ़ाना है कि खत्म करना है। बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेंगे भाई साहब, पुण्य के कार्यों से बढ़, पुण्य के कार्य करोगे तो बढ़ेंगे, हैं, समझ में आएगी नहीं। जो भी बाहर में हमें अनुकूलता शरीर आदि या बाहरी पदार्थों की प्राप्त होती है, वह कोई वर्तमान के कारण से नहीं है। पूर्व पुण्य का कार्य अपनी आत्मा ने किया था, उसके
फल में ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, समझ में आए। लेकिन हमें निरंतर उनको दिखाने का, प्रदर्शन करने का, कितना अंदर में लोगों को और उनके प्रति जिज्ञासा। मेरे घर गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर आ गई भाई साहब, क्या समझ में नहीं, उसके प्रति कितना कौतूहल होता है, चलो घूमने फिरने चले, क्या समझ में नहीं। ज्ञानी कहते हैं वो तो पाप बंध का कारण है, समझ में नहीं। चक्रवर्ती सम्य दृष्टि जीव होता है, वह जीव भी कैसे में 6 खंड का राज्य रहता है उसके पास में, इतना पुण्य का उदय होता है, लेकिन उसे उन पदार्थों की और शरीर आदि की बिल्कुल भी महिमा उसके आत्मा में पर्याय में नहीं देती है। वो जानता है ये सब क्षण भंगुर तत्व हैं, ये कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारा क्षण मात्र में करोड़पति रोड़पति हो जाता है भाई साहब। आज शरीर आपको जो है, देखो सनत कुमार मुनि अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में थे, उनकी चर्चा जो है, उनकी सुंदरता की चर्चा जब वे राज अवस्था में थे तब देवगति में चलती थी। तो कहते कि इतनी सुंदरता अगर कुछ ही है, कोई अगर मनुष्य सुंदर है तो वह सनत कुमार हैं, चक्रवर्ती, समझ नहीं आप। तो देव लोगों ने आके वहाँ जाके देखा, और देखा वो जो है उस समय उसमें थे, कसरत कर रहे थे, वो जो है वो होता है आपका कसरत कर रहे थे, क्या समझ नहीं आप, व्यायामशाला में थे वो, समझ नहीं आप। वहाँ आके देवगति के देवों ने देखा कि वास्तव में भाई साहब जो देवगति में जो चर्चा चल रही है सच है कि इससे सुंदर कोई कैसा मनुष्य नहीं है। और उसने ये बात जब राजा को बताई कि राजा तुम्हारी सुंदरता की चर्चा वह देवगति में भी चलती है, इतने तुम सुंदर हो। तो राजा को अहंकार आ गया, वो बोला कि भाई साहब आज हमारी क्या देखते हो, कल आना राज्यसभा में, हम आपको अपनी सुंदरता बताएंगे। समझ नहीं आप, ठीक है भाई देख लेते हैं। कल जो राज दरबार लगा और वह जो है देव आया और बोला कि हे राजन, जो सुंदरता कल थी वो आज नहीं है। आज तेरे शरीर में कीड़े पड़ गए कैंसर के, समझ गया, कोड़ के कीड़े पड़ गए। ओहो, ऐसी बात सुनकर उस राजा को, सनत कुमार को वैराग आ गया। ओह क्या अच्छा मंगलता शरीर है, जिसके ऊपर में अहंकार ममकार कर रहा था वह तो कर्म की उदय जनित अवस्था है वो, समझ नहीं आप। इसीलिए ज्ञानी जीव शरीर आदि पर पदार्थों के ऊपर भले कितने भी अनुकूल क्यों ना हो, उसे अपनी आत्मा से भिन्न जानते हैं और उनके प्रति उन्हें कोई आकर्षण होता नहीं है। ये ज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी जीव निरंतर उसी को अपने ज्ञान का के बनाकर और भाई साहब लक्ष्य करके दुखी होता रहता है, समझ आप। तो कहते हैं जितना शरीर मन धन, शरीर धन मकान आदि अनुकूलता देखकर मुझे तुझे आश्चर्य और कौतूहल होता। पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, अब देखो हमारे पास बढ़िया घर हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, सारी चीजें का घर में हमारे हो गई थी पैसा, समझ। पहले तो अपने पास कुछ नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। अब खूब पैसा देखो आ गया हमारे पास में, समझ नहीं आप, जो भी है समझ नहीं आप। तो ज्ञानी कहते जितना तुझे जो है उनके प्रति आश्चर्य और कौतूहल होता है, पर पदार्थों के प्रति भगवान कहते वे तो सब क्षण भंगुर तत्व हैं, वे सब विनाशी तत्व हैं, समझ नहीं आप। ये कोई कैसा में परमानेंट चीज नहीं है। परमानेंट चीज तो तेरे आत्मा है जो तीनों काल दे देवल में विराजमान है, तू उसको देख। ये कोरोना के काल में तो सब अपन को ज्ञान हो गया ना भैया, अभी आपका बढ़िया शरीर दिख रहा है और संक्रमित हो गया तो देखो है भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब। दो दिन पहले तो अच्छे थे और चले गए सब, फेफड़े जी संक्रमण हो गए थी और वो तमाम होंगे ना। इसलिए ज्ञानी जीव अपनी वर्तमान ज्ञान में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण बनता था उसको वो खत्म कर देते हैं।
समझ में आप, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की बात को वह समझने वाला है, अनुकरण करने वाला है। अरिहंत भगवान कहते हैं कि देव देवाल में विराजमान भगवान आत्मा शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अमूर्तिक है, जिसने कभी आज तक शरीर और पर पदार्थों को जिसने कभी छुआ नहीं है, उसके प्रति कौतूहल अपनी जागृति रखता है। वो कोई अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं, कोई हेरे गहरे नत्थु घेरे की बात नहीं है। भगवान की बात नहीं मानोगे भाई साहब। लौकिक में तो आप डॉक्टर की बात मानते हो, समझो, वो शरीर के खातिर तो सब समर्पण करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाते हो, और आत्मा के लिए ये शरीर समर्पण कर दो तो क्या बुरी बात है क्या, जो कि आपकी चीज है। समझ लिया? अरिहंत परमात्मा आपकी आत्मा को बताना चाहते हैं। कहते हैं शरीर धन मकान आदि अनुकूलता है, अब अनुकूलता देखकर तुझे आश्चर्य और कौतूहल होता है। समझ आप क्या? तो भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है। क्या कैसा महिमावंत पदार्थ है बताइए आप? जो चेतनी सर वस्तु है, जानने देखने वाला पदार्थ है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद का भंडार है। शरीर तो जड़ है, कर्म के अधीन है ये चीजें, ये कोई तुम्हारी चीज नहीं है। समझ लेंगे आप? सब पराधीन है। इसके ऊपर क्या अहंकार करता है, क्या ममकार करता है? मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अहंकार, ये सब तेरी धरी रह जाएगी, सब माटी में मिल जाएगी। अंदर शाश्वत प्रभु परमात्मा है, जो ना कभी उपजता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है, जिसका सेवन पंच परमेष्टि करते हैं, ऐसी चैतन्य वस्तु देव देवल में विराजमान है। तू अपने इसके प्रति कौतूहल तो कर, ये भगवान कहते हैं। क्या उस भजन की कड़ी सुना दो ना, मत कर। कहते हैं तो भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है। कैसा है? महिमावंत, उसकी महिमा जितनी की जाए उतनी उसकी कम है। किसकी महिमा की बात चल रही है भैया? अपनी महिमा की। आपकी महिमा की बात चल रही है। आप आत्मा हो, आप जानने देखने वाले वस्तु हो। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसके अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा हमने तो आपको प्रमाण भी दे दिया। समझ में आया? पदम प्रमलधारी देव मुनराज नियम सार के 166वें नंबर के कलश में ये बात कहते हैं कि शरीर अस्थिर है, अनंत पुद्गल परमाणु उसकी जा रहे हैं और आ रहे हैं, और इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है जो सुख स्वरूप है, शांति का भंडार है, वह आत्मा है। कभी हमने अपनी आत्मा अरिहंत परमात्मा की बात ही हमने स्वीकार नहीं की। गजब की बात तो ये है। समझ आप? तो कहते हैं भगवान, कहते भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है। समझ आप? और अजायब घर है। कैसा है भगवान आत्मा? कैसा है वह शुद्धात्मा? अजायब घर है। अजायब घर का मतलब जो है म्यूजियम। म्यूजियम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम, और हिंदी में बोलते हैं उसको संग्रहालय। क्या है? अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला है। जैसे कोई जाता है नहीं, मैं लोग घूमने जाते हैं ना, चलो भैया म्यूजियम देखने चलते हैं, कितना उत्साह होता है, कितना रुचि होती है लोगों को, क्योंकि म्यूजियम में बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां वहाँ रहती हैं, पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, उनको देखने के प्रति कैसा उसका जिज्ञासा रुचि अंदर में होती है। समझ नहीं आप? तो भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा अजायब घर है, ऐसा अजायब घर है कि अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला है। कैसा है भगवान आत्मा? अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला है। उसमें जो है अनंत 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 मूर्तियां हैं। उसमें ज्ञान मूर्ति है, दर्शन मूर्ति है, चारित्र मूर्ति है, सुख मूर्ति है, वीर मूर्ति है, प्रभुता की मूर्ति है। ऐसी अनंत अनंत मूर्तियां तेरे भगवान आत्मा में भरी पड़ी हुई हैं। और एक एक महिमा संपन्न, अनंत अनंत महिमा संपन्न, और सब जो है बहुत पुरानी है, ओल्ड है। ओल्ड एंड गोल्ड। क्या
जैसे अपन म्यूजियम में जाते हैं, वो भाई साहब ये तो 5000 वर्ष पुरानी है भगवान की प्रतिमा है, ये 5000 वर्ष पुरानी। क्या चतुर्थ काल की कैसे कैसे अपन को लगता है इसे चतुर्काल की है ये प्रतिमा है। अच्छा अच्छा देखो कितना उत्साह है। तो भगवान कहते तेरा भगवान आत्मा अनादि का है। तो उसमें अनंत 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 मूर्तियां उसमें भरी हुई हैं। ज्ञान की मूर्ति है, दर्शन की मूर्ति है, चारित्र की मूर्ति है, क्या सुख की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है, प्रभुता की मूर्ति है। ऐसी अनंत अनंत मूर्तियों का भंडार अपना भगवान आत्मा संग्रहालय है। तू एक बार उसको जानने का कौतूहल तो जगा। बाहर में तुझे पर पदार्थों को जानने का जितना कौतूहल होता है, भगवान कहते हैं वो तो तुम्हारे पाप बंध का कारण है, वो तो संसार का कारण है, वे कोई स्थायी चीजें नहीं है। तेरा भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अकृत्रिम है। क्या भाई साहब, एक बार तू अपने पर्याय में उसको जिज्ञासा रुचि तो जगा कि प्रभु मुझे देखना है वह आत्मदेव कैसा है, क्या करता है। अनंत काल हो गया, कभी इसने अपने आत्मा के प्रति कौतूहल ना किया। बारी पर पदार्थों के प्रति ऐसा ऐसा कौतूहल देखो ना मनुष्य पर्याय में सभी जीवों को देखो, किसका कौतूहल चलता रहता है। या मैं पैसे वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं लाड़ी वाला हूँ, समझ गया, शरीर की सुंदरता। अरे भाई ये सब क्षण भंगुर तत्व हैं। भगवान कहते कि जगत में रुपया पैसा गाड़ी वाड़ी नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। ये सब अनंत खुदगल परमाणुओं के पिंड हैं जिनके ऊपर तुम इतरा रहे हो। पहले तो 1000 और 500 के नोट पे इतराते थे, हैं समझ यार। अब 2000 देश के राजा ने उसे बंद कर दिया। क्या कर दिया? अब तुम 2000 के रुपए के पीछे हैं भाई साहब, समझ नहीं यार। अरे भाई थोड़ा सा अपना कल्याण की दृष्टि की तरफ जाइए, अपनी आत्मा को जानिए। अपनी चैतन्य वस्तु शाश्वत है, सुख शांति का भंडार है। उसे देखने की तुझे अंदर में जिज्ञासा नहीं होती है, उसे जानने का अंदर में कौतूहल नहीं होता है क्या? वो भगवान कह रहे हैं ना आपसे, भगवान को अपन से क्या लेना देना है बताओ भैया, बताओ। यहाँ तो कहते हैं बीतरागी संतों को भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। वे हमारी कल्याण की बात बता रहे हैं ना, तुम उस बात का निर्णय करो ना अपनी ज्ञान की पर्याय में भाई, हैं? अभी तुम्हारी पर्याय की रंगत बदल जाएगी। जो पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करता है, अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता है, उसकी पर्याय की रंगत बदल जाती है। दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती हैं। क्या भाई साहब, अत्यंत आनंद की पर्याय प्रारंभ हो जाती। गजब है, गजब है। कहते हैं कि तेरा ये भगवान आत्मा बहुत ही महिमावंत पदार्थ है। इस जगत में अगर कोई महिमावंत है तो वह तुम हो, तुम्हारा आत्मा है। एक ही बात है भैया, तुम चेतनी से भगवान आत्मा हो। मैंने कहा था ना कितनी महिमा है अपनी आत्मा की, कि तराजू के एक पलड़े में आपको बैठा दिया जावे और दूसरे पलड़े में जगत के जितने भी चेतन पदार्थ हैं और जितने भी अचेतन पदार्थ हैं दूसरे पलड़े में बैठा दिया जावे। है भाई साहब, आपका पलड़ा ही भारी होगा, इतने महिमावंत हो आप। क्या? क्योंकि अनंत काल हो गया इस आत्मा ने आज तक अपनी आत्मा का परिचय ना किया। बाहरी क्रिया कांड में ही धर्म की कल्पना करके मनुष्य पर्याय को पूरा करके निकल गया है। समझ नहीं आप? अब वो काम नहीं करना है। एक बार प्रभु की बात को स्वीकार कर लो, प्रभु ये बस जो शरीर मिला है, बस प्रभु बस आपकी बात स्वीकार करने के लिए मिला है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को सीए करने वाला बच्चा हो, उसको प्लानिंग करके कोई बता दे कि भाई साहब आप सीए तो कर रहे हो, आप पढ़ाई भी करते हो, हम आपको व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग आपकी कर देते हैं।
हैं, तो वो कैसे क्या आप बता दो कैसे प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमने जो प्लानिंग की थी आज हमारा नंबर टॉपर पर आया है, तो उसको जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है बच्चे को, हैं जिसका नंबर सीए में पहला नंबर आया हो टॉपर का, हैं और वो कहता है तुम्हें समझाता है, तो तुम्हें जिज्ञासा रुचि होती है कि नहीं होती है उस विद्यार्थी को, और उसकी बात को कितने ध्यान से सुनना। मैं टॉपर आया हूँ, सीए में मेरा नंबर पहला लगा है, हिंदुस्तान में मेरा पहला नंबर है मेरा, हैं और वो विद्यार्थी सीए करने वाला कोई व्यक्ति उसको मिल जाए और आपको बताए कि आप कैसे टॉपर हो सकते, मैं तुम्हारी प्लानिंग कर देता हूँ, बोलो कितनी रुचि होती है उसे, सब समर्पण करके हैं भाई साहब, वो जैसा कहेगा वैसा करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसको लाभ हैं भाई साहब, और वो भी समझता है वास्तव में ये बिल्कुल सही है, ये प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही जिन्होंने इस संसार सागर से पार हो गए हैं, वो बता रहे जिन्होंने अपनी आत्मा को इस भव सागर से निकाल लिया है, वे हमें समझाते हैं, वे हमें बताते हैं कि इस दुख रूपी संसार से, जन्म मरण रूपी संसार से तुझे निकलना हो तो मैं तुझे बताता हूँ कि बाहर में शरीर आदि जितने भी पदार्थ हैं वे तेरी वस्तु नहीं है, ये सब जड़ है, ये क्षण भंगुर तत्व है, अंदर में जो चेतनेश्वर वस्तु है वह आत्मा हो, वो तुम हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ऐसी अजब गजब वस्तु का तू परिचय तो कर, अंदर में पर्याय में कौतूहल तो अंदर में जागृत कर, प्रभु आप जिस रीति से पास हो गए हो, संसार सागर से निकल गए हो, प्रभु मुझे भी बता दो, प्रभु मैं अब इस संसार में रहना नहीं चाहता हूँ, क्या भाई साहब, जब तक अंदर में हृदय में ऐसी अपनी तैयारी ना हो भाई साहब, नहीं तो ये तो अनंत अनंत जीव है भाई साहब, वही मर रहे हैं, वही दुखी हो रहे हैं, वही खाना पीना ऐसे लफड़े झगड़े में पड़े गए हैं। जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है सबसे पहले पंच परमेष्ठी के बताए हुए मार्ग का ज्ञान करना चाहिए, भगवान का इशारा समझना चाहिए, भगवान आपकी हित की बात करती हैं कि दे देवल में विराजमान ऐसी चैतन्य वस्तु तुम हो, वह सबसे महिमावंत पदार्थ है, एक तराजू में तुम बैठोगे और दूसरे तराजू में जगत के सारे चेतन चेतन पदार्थ होंगे, लेकिन सबसे महिमावंत होगा तो तुम होगा, क्या भाई साहब, भगवान हमें बताते हैं भाई, भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है, अजायब घर है, कैसा है, अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला है, अजायब घर है, समझे म्यूजियम, अनंत शक्तियां उसमें भरी पड़ी हुई हैं, एक एक शक्ति देखो आप कितनी कितनी है, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति है, तो कितनी प्रबुद्ध शक्ति, दो ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का संग्रहालय मेरा भगवान आत्मा है, ऐसा अजायब घर है, क्या तुझे देखने की इच्छा नहीं होती है? बाहर में तो तुझे भाई साहब 2, 3, 5 हजार वर्ष वाली प्रतिमा देखने की इतनी जिज्ञासा रुचि तेरी पर्याय में होती है? तेरा भगवान आत्मा तो अनादि का है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अकृत्रिम है। क्या बोल रहे हैं आप? सब देता है, सब करता है, टिकट लेकर भी देखना चाहता है म्यूजियम में, समझ गए आप? यहाँ इसीलिए हम कीमत नहीं करते हैं भाई, इसीलिए किचन का काम भी चलता रहता है, बच्चों को भी खिलाते रहते हैं, और पंडित जी साहब प्रवचन कर रहे सुखानंद क्यों भाई साहब, आपसे पैसा लेना तो आपको कीमत आएगी, समझ में आया भैया? ज्यादा मिल गया ना, माल तो पच नहीं रहा, समझ में आया भैया? बड़ी सुंदर बात है हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा महिमावंत पदार्थ है, इतना ही कह के नहीं रुके तो कहते अजायब घर है। क्या कहते हैं? अजायब घर है, संग्रहालय है, अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला है, समझिए आप। उसका तो कौतूहल कर,
अपने भगवान आत्मा को जानने के लिए भाई साहब तो कौतूहल हो जाए भाई। एक बार प्रभु ये मनुष्य पर्याय प्रभु आपके द्वारा बताए हुए मार्ग के लिए तैयार खड़े हो जाओ, कुछ नहीं देखना है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तूने अनंत भव शरीर के खातिर निकाले हैं, एक बार तुम इस पर्याय को अपनी आत्मा की खातिर लगा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। समझ में आई भैया? ये सौदा बहुत सस्ता है, ये सौदा बहुत सस्ता है। आत्मा की खातिर ये मनुष्य पर्याय लगा देंगे तो माटी धूल है भाई साहब, हैं? समझ में आया भैया? ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे, अपने घर को देख बाबरे, जहाँ सुख का खजाना रे। अपने घर को देख बाबरे, पागल ना हो, पर की तरह मूर्छित ना हो, पर देखने लायक ही नहीं है। देखने लायक तो अपना शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल स्थायी है, विद्यमान है, जो ना कहीं आती है ना जाती है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, उसके प्रति तू कौतूहल हो। कौन कह रहा है? अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं भाई। भगवान सर्वज्ञ देव ने जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा और महिमा की है, क्या समझ गए? कब से कर रहे हैं? अनादि से तुम भगवान आत्मा के गीत चल रहे हैं भाई साहब। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि प्रभु की वाणी सुनने के लिए आज हम पधारे हैं। समझ में नहीं आया भाई साहब? सौभाग्य मिल गया उन जीवों को, धन्य है वे जीव जो भगवान के समूह शरण में आत्मा की बातें सुनी उन्होंने। समझ नहीं आया? कहते हैं भगवान सर्वज्ञ देव ने जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा और महिमा की है। समझ नहीं आया? ऐसा आत्मा कैसा है, उसे देखने का कौतूहल तो कर, क्या कर, उसे जानने की। कैसा है वो चेतनी भगवान आत्मा? अपनी बात चल रही है भैया। दूसरे पर पदार्थों के प्रति तो तेरी पर्याय कौतूहल करती है, पर वो तो संसार का कारण है, वो दुख का कारण है। अपने भगवान आत्मा के प्रति कौतूहल करेगा तो दुख की पर्याय भी भाई साहब आपकी विदा को प्राप्त होती चली जाएंगी, और पर्याय में अतिद्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाएगी, पर्याय स्वसन्मुख हो जाएगी भाई। इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। कहते भगवान सर्वज्ञ देव ने जिसकी इतनी इतनी प्रशंसा और महिमा की है, ऐसा आत्मा कैसा है, उसे देखने का कौतूहल तो कर। हैं? समझ गया? आदेश किया भगवान ने, ज्ञानी आदेश कर रहे हैं, ये काम कर तू। अभी तेरी वर्तमान पर्याय में ही सुख आ जाएगा, और बोलो अभी तत्काल आ जाएगा। देखो तो सही भाई, एक बार विस्मय तो कर। फिर कहा एक बार विस्मय तो कर, तू कितना महान पदार्थ है। क्या कितना महान है कि भाई साहब उसमें से जो है पंच परमेष्टि जैसे पुत्रों की उत्पत्ति होती है। कितना महान है भगवान आत्मा है, इतना महान है कि पंच परमेष्टि जैसे पुत्र उसमें से निकलते रहते हैं। समझ में आया? इतना महान है। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, यह आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या? जिसमें से अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि की पर्याय निर्मल रूप से प्रकट होती है। इतना महान है तू, जिसमें अनंत काल तक सिद्ध पर्याय जिसमें से निकला करे तो अभी उसका कुछ नहीं होता। इतना महान है भाई।
इतना महान भगवान आत्मा। निहाल भाई सोगानी कहते हैं, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती हैं, तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मैं बना बनाया रेडीमेड भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला हूँ। एक बार तू अपना परिचय तो कर ले, तेरी पर्याय में सारी दीनता, हीनता, पामरता सब दूर हो जाएगी। करना तो पड़ेगा भाई साहब, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहने वाले हो। समझदारी ये है कि भाई साहब समय रह के अगर जीत गए तो धन्यवाद, नहीं तो भाई साहब आत्मा तो आप रहोगे ही, पर कैसे रहोगे? अनपढ़ वाले रहोगे। कैसे रहोगे भाई साहब? त्रिंच गति में जाओगे, वही कीड़े मकोड़े का ऐसा में देखो ना, आज कौन विवेक करता है भैया? अनंत बात तुझे दुख उठाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों ना इस फाइल को यहीं पर सुलझा दिया जावे, हैं? समझदार हो जाओ, हैं? समझ में आया भाई साहब? शिक्षित हो जाइए, प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझ लीजिए, है भाई साहब? इसमें आत्मा का कुछ जाता नहीं है, बल्कि घर बैठे तुम्हें आनंद और मिलता है। कहते हैं एक बार विस्मय तो कर कि तू कितना महान पदार्थ है, उसे देखने अनुभवने का कौतूहल तो कर। है क्या? देखने का और अनुभव करने का। समझ गए नहीं आप? कैसा है वह भगवान आत्मा? अनादिकाल से जड़ का अनुभव कर रहे हो, काय का? शरीर है सो मैं हूँ, राग आदि है वो स्वरूप अनुभव करते। भगवान कहते नी केवल ज्ञान रूप का अनुभव करो। क्या? मिलावट रहे भगवान आत्मा, जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट नहीं होती है, ऐसा नी केवल ज्ञान भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अनुभवन करना। कैसा अनुभवन करना? जिसमें परद्रव की कभी मिलावट होती नहीं है, कभी मिलावट हो नहीं रही है। ऐसे गायक रूप परमात्मा को ज्ञान का घी बना ले, तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाएंगी भाई। ऐसा भगवान आत्मा है ये। कैसा? जिसमें परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, जिसमें रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, और जिसमें इंद्रिय जनित ज्ञान का भी प्रवेश नहीं होता है, ऐसा भगवान आत्मा चमत्कारिक तत्व तीनों काल विद्यमान है। तू उसको अनुभव कर, तेरे सारे पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं भाई। उसके अनुभव की बात की जा रही है, उसे देखने की बात की जा रही है भाई। कहते हैं उसे देखने अनुभवने का कौतूहल तो कर, जिसका सेवन हमारे साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, वो चीज हमारे पास में है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? पंच इंद्रिय के विषयों में है भाई साहब, उनका लक्ष्य कर करके दुख का वेदन करते हो भाई। नहीं केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा अपने आप को अनुभव करो। मैं कभी परद्रव्य रूप नहीं होता हूँ प्रभु, मैं कभी राग रूप नहीं होता हूँ, मैं पर्याय रूप भी नहीं होता हूँ, एकमात्र शाश्वत रूप से विद्वान रहता हूँ। ऐसे अपने आप को देख, ऐसा अपने आप को अनुभव कर, है भाई साहब, तेरी पर्याय की सारी पामरता विलय को प्राप्त हो जाती है। ये भगवान का संदेश है, ये लोकीनाथ भगवान का संदेश है भाई।
कहते हैं उसे देखने अनुभवने का कुतूहल तो कर, जितना पर पदार्थों को जानने का कुतूहल करता है, जिज्ञासा रुचि अंदर में पड़ी हुई है, एक बार तू भाई साहब भगवान की बात को स्वीकार तो कर ले। भाई साहब अब देखिए आगे कहते हैं नरक का नारकी महापीड़ा में पड़ा है, नारकी जी है, समझ गए आप, महापीड़ा में पड़ा हुआ, वहां की धरती इतनी कर्कश है वो छूते ही कैसे समय हजारों लाखों करोड़ों बिच्छू जैसे तकलीफ होती है, एक साथ करोड़ों बिच्छू काटे ना है, ऐसी वहां की धरती को स्पर्श करने पर दुख होता है। मैंने आप है जो है 33 सागरों तक उसे पानी की एक बूंद नहीं मिलती है, प्यास इतनी है कि पूरे सिंधु का पानी पी जाए समुद्र का तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती है, फिर भी एक बूंद पानी नहीं मिलता है, समझिए आप। ऐसी महाप्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, पाप के कर्म के कारण से वह जीव नरक में गया, समझ, ये सब पाप के फल है वहां पर, समझ गए आप। तो कहते हैं नरक का नारकी महापीड़ा में पड़ा है, परंतु वह ऐसे महान आत्मा का कुतूहल करके अनुभवता है। क्या भाई साहब, पूर्व में उसने जो संस्कार अपनी आत्मा में डाले थे अपने ज्ञाय परमात्मा के, वो तो कुछ पाप कर्म जैसे आपके राजा श्रेणी थे, हैं, समझ गए आप। उन्होंने जो है यशोधर मुनराज के ऊपर द्वेष बुद्धि से सर्प डाला था और उसी समय उनकी आयु कर्म बन गई नरक की, 33वें सागर नरक की आयु बनी, समझ आप। फिर बाद में मुनराज जब जो है उनके ऊपर उपसर्ग दूर हुआ तो वह उनकी जो है रानी चेलना और राजा को दोनों को मुनराज ने बोला धर्म वृद्धि, धर्म की प्राप्ति हो, धर्म वृद्धि हो, क्या बोला, दोनों को समान उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष परिणाम नहीं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं, दोनों को कहा धर्म की प्राप्ति हो। बताइए आप, ऐसे होते हैं संत लोग, समझ गए आप, किसी से राग द्वेष नहीं है उनको, तो बोलते हैं तो ऐसी बात देखकर उसको जो है वो कैसे हैं, उपसर्ग करने वाले के प्रति कुरेत का परिणाम नहीं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं, दोनों को एक जैसा उपदेश दिया, समझ गए आपको। और फिर उसी भाव में सम्य दर्शन ले लिया, छाया सम्य दर्शन हो गया उसे, लेकिन पूर्व में जो आयु कर्म बांधी थी उसने नरक में गया, मैंने जाना तो पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, जहां बंद हो गया ना फिर हुआ 33 सागर की हटके कितना हो गया 84,000 वर्ष तक इधर आ गया, समझ आप, इतनी कम हो गई, इतनी उसने स्थितियां परिणामों के द्वारा सब स्थितियां हो जाती ना, समझ आप, उस परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभव में भी अंतर पड़ जाता है, लेकिन जिसमें जिस जगह का उसने बंद किया था उस गति में तो उसे जाना ही पड़ा, समझ आप। अब वह जीव भेद ज्ञान के द्वारा नरक में तो जाना पड़ा, वहां जाके लक्ष्य हटा के अपने चेतन पे लगा के वहां शांति। देखो आपके अगली 24 में 24 तीर्थंकर जो होने वाले हैं, 24 तीर्थंकर जो होने वाले हैं अगली 24 में, उसमें 20 तीर्थंकर तो आपके नरक में कहाँ है, अरे क्या कह रहा हूँ, 20 तीर्थंकर तो अभी नरक में है, 4 स्वर्ग में है, 4 स्वर्ग में है, और वे 20 तीर्थंकर जो है वे भाई साहब अपने आप को इतनी प्रतिकूलता होने पर भी ऐसा अपने आप को चेतन सब भगवान आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, तभी तो उनको तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बन रही है ना, समझ में आए भैया। कहते हैं नरक का नारकी महापीड़ा में पड़ा है, पीड़े में पड़ा हुआ है, परंतु वह ऐसे महान आत्मा को कुतूहल करके अनुभवता। ओहो,
अरिहंत परमात्मा ने बताई है कि चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, शरीर तो नश्वर है, विनश्वर है। क्या भाई साहब, अंदर जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह शाश्वत है, बस वहीं पर अपनी दृष्टि लगा रहता। क्या जैसे है वो सर्पधारी सर्प होता है ना, मणिधारी सर्प होता है ना। मणिधारी सर्प देखा है आपने? हमने भी नहीं देखा है, किताबों में पढ़ा है। समझ में आया भैया? है मणिधारी सर्प होता है ना, मणि का प्रकाश जहाँ तक उसका मणि जो है अपनी निकाल के रख देता है, बाहर रख देता है, पर उसकी दृष्टि में मणि रहती है। वो इधर उधर जाएगा, अपने भोजन वोजन करने के लिए इधर उधर जाएगा, समझ में आया? लेकिन जहाँ तक प्रकाश होगा उस मणि का, वहीं तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उस मणि का प्रकाश है वहीं तक वो विहार करेगा। तो उसकी दृष्टि में क्या है उस समय? मणि है, वह मणि है। क्या है? समझ नहीं आप? उसकी दृष्टि में हर समय जो भाई साहब विहार भी कर रहा है, उधर भी दिख रहा है, लेकिन प्रकाश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है अगर हमने इधर से बाहर गए तो हमारी जो मणि कोई उठा ले जाएगा। समझ में आया? इसीलिए वह उसी मर्यादा में रहता है। समझ लिया? ऐसे ही ज्ञानी जीव भी शरीर आदिक रागादिक परिणाम होते हैं, समझ में आया? लेकिन अपनी दृष्टि एक गायक प्रभु परमात्मा के ऊपर रखते हैं। ये चेतन चिंतामणि रतन है भाई साहब। कोई अपनी कमाई को ऐसी जाने देता है क्या? मेहनत से कमाई हुई चीज को है भाई साहब ऐसे नहीं छोड़ देता है। ऐसे ही समय दृष्टि जीव ने भाई साहब मेहनत से अपनी चीज को यह प्राप्त किया है। अनंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग को समझकर, कैसे भी महाप्रतिकूलता क्यों ना हो, नरक जैसी भी प्रतिकूलता हो, वहां भी सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देखता है, अनुभव करता है। और हमारे पास तो जैसी कोई प्रतिकूलता है नहीं, तब भी मरे जा रहे हैं, गजब हो रहा है। क्या बोलो? भगवान कहते हैं कि नरक की भाई साहब अगर मिट्टी भी कोसों दूर आ जाए तो वहां उसके कितने संख्यात जीव तो भाई साहब उसकी दुर्गंध से ही निबट जाते हैं। तो तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी तकलीफ है जो तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव करने में दिक्कत आ रही है भैया? क्योंकि तुम्हें रुचि पर पदार्थों की पड़ी हुई है, अपने आत्मा की कल्याण की तुमको पड़ी ही नहीं है, इसीलिए वह चेतन वस्तु तुम्हें मिलती नहीं है। कहते हैं नरक का नारकी महापीड़ा में पड़ा है, परंतु वह ऐसे महान आत्मा को कौतूहल करके अनुभवता। क्या कौतूहल? पर्याय में अगर रुचि है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की है। ऐसा भगवान आत्मा बना बनाया रेडीमेड अकृत्रिम जिनमें शाश्वत अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी हुई है, उसे अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करता है। तू तो ऐसे अनुकूल योग में एक बार कौतूहल तो कर। अब तुम्हारे पास में भाई साहब इतना पुण्य का उदय है तो उसका सदुपयोग तो करो। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसी जैसी अनुकूलता मिलती जाती है वैसी वैसे का प्रमाद में चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो? खाए पिए सोए गए, फिर जगे, फिर अपने लग गए काम धंधे में लग गए भाई साहब। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं है। भाई साहब क्या होगा? सोचिए, विचार करिए। ये अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व है। अपनी आत्मा को समझने का ये बहुत अनुकूल समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ कोरोना के काल में तो बहुत ज्यादा अनुकूल आ गया है। क्या कोरोना के काल में तो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए अनुकूलता हो गई है। समझ में आया? वैराग आना चाहिए पर्याय में। हो अगर मैंने अपनी आत्मा को ना जाना तो मैं कैसी पर्याय में चला जाऊंगा भाई, मेरे को बताइए। क्या इसीलिए मुझे हर प्रकार से ये मौका मिला है। अभी जितने समय हमारे पास में मनुष्य पर्याय के शेष बचे हैं, अब अपनी आत्मा को जानने में लगाना चाहिए, समझना चाहिए। प्रभु अरिहंत परमात्मा ने क्या मार्ग बताया है,
हमारे साधु परमेष्ठी क्या समझाना चाहते हैं, इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ। इधर उधर लगाने से तो भाई साहब त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, अनंत काल पीछे हो जाओगे भाई। इसीलिए ज्ञानी करुणा करके कहते हैं कि जब नारकी जीव भी सम्य दृष्टि जीव नरक में ऐसी प्रतिकूलता में भी अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है, तो तुम्हें तो ऐसे कोई भी कष्ट नहीं है ना। कैसा शरीर हो जाता है बोलो, कैसा शरीर हो जाता है, छिन छिन हो जाता है, समझ गया। तुम्हारे तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव करने में क्या तकलीफ हो रही है भाई। इस प्रकार से हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने आत्मा को बराबर जो अरिहंत परमात्मा ने उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, उसको बराबर उसके स्वरूप को पहचान कर अपने आत्म सम्मुख होने का प्रयत्न हमारा हो, तभी यह संसार सागर से हम और आप सब जो है इससे निकल पाएंगे, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार पर्याय में अपने आत्मा की महिमा को लाते हुए जिसका कायसम में पंच परमेश की भी सेवन करते हैं, वो चीज हमारे पास में भी उपलब्ध है, फिर हम इस चीज से वंचित क्यों रहें। इस प्रकार से अंदर पर्याय में उत्साह रुचि जागृत कीजिए, तो अवश्य भगवान का बताया हुआ मार्ग हम अपने पर्याय में साक्षात उपलब्ध कर पाएंगे। इस प्रकार यह बोल पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सदैव जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।